बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ मी उमर शरीफ लगारी एजेंट स्पेशल के साथ आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, कुछ लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हैं वो तो प्रोग्राम के दूसरे चंक में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। रिसेंटली फ्लड के हवाले से क्या सिचुएशन है, क्या जो है मौशी बहरान हो सकते हैं हम अपकमिंग फ्लड के रिप्रकशंस के हवाले से, इंटरनेशनली जो सारे अफेयर्स हैं, ख़ासतौर पे आज पाकिस्तानी मंदूब ने जो है वो सलामती काउंसिल में खिताब की हैं पाकिस्तान के डेलीगेशंस ने, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले चंक में जो है हम खासतौर पे बात करेंगे पाकिस्तान की जो लोकल फ्रंट पे पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है। जिस तरीके से ये तो एक बात वाजे है कि एक डेमोक्रेसी का जो मैक्सिम है कि आप एक जमहूरी मुल्क के अंदर एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का होना सिस्टम की इंप्रूवमेंट के लिए काम करता है। तो ये एक जमहूरी मुल्क के अंदर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में है कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान बहुत सारे केस, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत सारे केसेस के अंदर इस वक्त जो है वो उसके लिए एक हर्डल्स बनी हुई हैं। इस हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ फैसल चौधरी साहब हैं, लॉयर हैं, बानी PTI साहब के। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी सर, स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो हिकमत अमली अपना रही है, क्या समझते हैं आपके ऐवान से बाहर रहना, एहतजाजी सियासत, क्या बानी PTI की जो 25 साल 30 साल जो उनकी एक स्ट्रगल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवामी सतह पर मकबूल करना, क्या उसमें सरकार कार आमद होगी? सर, PTI को मकबूल होने के लिए असेंबलियों से बाहर कितना दिया उसके लिए जरूरत नहीं है जी। इमरान खान साहब की शख्सियत और उनकी जात सियासी तौर पे बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है और मुस्तहकम भी है और उनका कोई पॉलिटिकली मुकाबला नहीं है। उसी वजह से आपने देखा है कि उनको जो है जाली मुकदमों में और जिस तरह से शैम ट्रायल्स हुए हैं, जिस तरह से सजाएं दी गई हैं एविडेंस न होने के बावजूद भी, और इतने 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया उनको जी जेल के बीच में भी रखना जी। ये सारे जो मामलात हैं ये तो जाहिर करते हैं बेइज्जती तौर पे जो असेंबलियों से निकलना या ये कमेटियों से इस्तीफे का फैसला, ये मौजूदा जो एक ऑर्गेनाइज कैंपेन चल रही है PTI के खिलाफ, तो उसके खिलाफ एहतजाज है जी। उसके खिलाफ एक एहतजाज। देखिए, पहले आप आवाज उठाते हैं, मुजाहरा करते हैं, PTI को सियासी स्पेस तो मिल नहीं रही, लिहाजा PTI के पास भी ऑप्शन मौजूद हैं। तो ये वो जो एक्सट्रीम मेजर्स हैं वो इसलिए जो है अडॉप्ट किए जा रहे हैं ताकि एक एहतजाज का जो एक तरीकाकार जो है वो, या जो एक रवैया है वो सामने दुनिया के रखा जा सके। जाहिर है जब आप असेंबली से इस्तीफे देते हैं, अपोजिशन नहीं होती, तो उससे फिर काफी एम्बैरसमेंट बनती है। इसलिए हुकूमत जो है वो इस्तीफा मंजूर नहीं कर रही और उन्होंने उसको जो है डेफर कर दिया है। नहीं चौधरी साहब, जैसे आज बैरिस्टर गौहर साहब की स्टेटमेंट है कि वो कहते हैं कि हमें कोई डील नहीं चाहिए, ना हम कोई डील करना चाहते हैं। आप क्या समझते हैं कि देखें, एक सिस्टम में रहने के लिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज़ पे इंडोर्समेंट करती हैं कि आपको सिस्टम के अंदर रह के जद्दोजहद करनी चाहिए। थोड़ी सी लीनियंसी आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिखानी चाहिए? आपको नहीं लगता कि जो PTI के साथ हो रहा है उसमें लीनियंसी की गुंजाइश कैसे निकालेंगे आप? ये तो बड़ी ज्यादती की बात है कि आप PTI से लीनियंसी की बात कर रहे हैं। नहीं सर, यानी PTI जो है वो तशद्दुद भी सीखे, वो सहे, वो जाली मुकदमात भी भुगते, कारकुनान रहनुमाओं उनकी फैमिलियों के साथ जो सलूक हो रहा है वो भी भुगते, फिर वो जो है अपना कारोबार भी तबाह, जो उनके पार्लियामेंटेरियन जो है वो आजादाना अपना इवन तकरीरें भी नहीं कर सकते या उनको एक्सेस ना दी जाए, उनके लोगों को जो है सुप्रीम कोर्ट तक इंतजार किए बगैर नाहल किया जाए और इलेक्शन करा दिए जाए, उसके बाद भी लीनियंसी PTI दिखाए। यानी ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज्यादती की बात है और इस तरह की गुफ्तगू जो है वो PTI के तनाजुर में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, हुकूमत को अपना रवैया बदलना है, हुकूमत पर रवैया बदलना चाहिए और ताकतवर हल्के हैं उनको भी सोचना है कि आखिरकार ये सारे पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं, कोई दूसरे मुल्क से तो आए नहीं है। इनसे इस तरह का ट्रीटमेंट जो है ना अखलाकी तौर पे, ना सियासी तौर पे, ना कानूनी तौर पे, ना आईनी तौर पे जायज है।
असल में सर मैं ये जो बात आप कह रहे हैं कि ये ज्यादती है, मैं ये बात पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कोट कर रहा हूँ, जो ये कहते हैं कि हमारे वक्त में भी जब हम पे इस किस्म की आजमाइशें आई थी तो हमने सिस्टम के अंदर रह के जद्दोजहद किया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी दो रास्ते हैं, या वो मज़ामती रास्ते और रोडों पे आए, जिस तरीके से पहले भी बहुत सारी एहतजाज की कॉलें दी गई, ठीक है, लेकिन कुछ मस्बत जो है वो रिजल्ट्स नहीं आ सके। लेकिन सर ये तो दूसरी डिबेट है। अब राइट नाउ क्या सिचुएशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की, क्या सिचुएशन है? क्रिटिक्स ये कहते हैं कि इस वक्त जो है वो उनके जो मोराल है वो इस वक्त हाई नहीं है, क्योंकि बहुत सारे केसेस के अंदर रिजल्ट्स जो है वो बिल्कुल बरअक्स आ रहे हैं। क्या सिचुएशन है राइट नाउ सर? मैं नून लीग का तो ये बात कहना कि सिस्टम के अंदर रह के जद्दोजहद की है, ये बजाते खुद बहुत बड़ा झूठ है जी। उन्होंने तो साजिश की उस वक्त जनरल बाजवा के साथ मिलके जी, और अदम एतमाद का जो स्टेज किया वो तब वो उसके जो बीच में किरदार थे वो खुद ही इसके गवाह हैं। मौलाना साहब ने खुद भी ये बहुत दफा कहा है, और उसके बाद नून लीग से ताल्लुक रखने वाले जुबैर साहब या दूसरे लोग भी कहते हैं जी। तो फिर नून लीग का ये कहना कि सिस्टम के अंदर आके जद्दोजहद की, उन्होंने बिल्कुल सिस्टम के साथ के अंदर आके जद्दोजहद नहीं की। अगर सिस्टम के अंदर आते तो फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पंजाब और यूपी के इलेक्शन होने चाहिए जी। सिस्टम का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल। जो वो बात कर रहे हैं वो तो साजिश कर रहे हैं, वो तो ये उन्होंने तो वो आइन और कानून और जमहूरियत की धज्जियां बखेर दी और अपनी सियासत की भी धज्जियां बखेर दी। और अब उनको ये पता है कि ना उनके पास गुंजाइश है, ना वो सियासत कर सकते, वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं लड़ सकते जी। अपने हुकूमत होते हुए पंजाब में भी एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो आप करवा के देख ले, इनको आपको पता लग जाता है। और मतलब आप लोग कवर करते हैं, बताने की जरूरत ही नहीं है। इमरान खान जो है इस वक्त अकेले इतने पॉपुलर है, बाकी सारी सियासी जमातों के वोट जो है वो एक तरफ है, और इमरान खान के वोट जो है वो मैसिवली है मेजॉरिटी में। ठीक है सर, वो दूसरा सवाल मुझे उस पर भी काइंडली थोड़ा सा वजाहत दीजिएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के हवाले से सर। जी, लीगल टीम से क्या शिकायत है जी? मैं ये कह रहा था सर कि जैसे बैरिस्टर सलमान सफदर साहब कल फरमा रहे थे कि हमारे जो हैं वो बहुत सारे केसेस 300-400 से ज़ायद केसेस में हमने जो है वो अदालत के सामने प्लीड कर कर हमारे मोराल जो है वो बहुत लो हो चुके हैं, क्योंकि अदालतों से कोई मस्बत रवैया नहीं आ रहा, रिजल्ट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में नहीं आ रहे। वो तो जाहिर है, वो सही कह रहे हैं, वो तो अदालतें कॉम्प्रोमाइज हैं जी। वो तो जाहिर है अपने झंझलाहट का या गुस्से का इजहार कर रहे हैं। इतनी 400 वो बुनियादी तौर पे ये कह रहे हैं कि मेरिट पे केस नहीं है, और लीगल टीम ने बहुत सारे रिलीफ भी दिए हैं, लेकिन मामला सियासी है, सियासी तौर पे हल होगा। तो ये कह रहे हैं कि अदालतें जो है वो अब उनको कानून के मुताबिक इमरान खान साहब को या बुशरा बीबी को ट्रीट नहीं कर रही, तो वो शिकायत उस तनाजर में है और वो जायज शिकायत है। सर आप इसको चौधरी साहब इसको आप जायज शिकायत समझते हैं? वहीं अदालतें जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब को, फवाद चौधरी साहब को और भी दीगर जो है वो रहनुमा हैं उनको वो एक्विटल दे देती हैं। गुजारिश ये थी कि 9 मई के केसेस में रखना फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी या हमारे बहुत सारे दूसरे कारकुनान रहनुमाओं को, क्या वो ज्यादती नहीं है? यानी जो लोग जो है वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे, जिनका कोई किरदार भी नहीं था, और बाद में जो है जो 2.5 साल के ट्रायल, शैम ट्रायल जो हुए हैं, जिस तरह से आपने प्रोसिक्यूशन ने, पुलिस ने किया, 7 महीने जो है फवाद साहब ने सजा काटी है जी। 2 साल से ज्यादा शाह महमूद कुरैशी साहब सजा काट रहे हैं। आखिर आप क्या फांसी लगाना चाहते हैं सबको? क्या करना चाहते हैं? आखिर कोई एक इन्वॉल्व करना है झूठे मुकदमे में, क्या वो जाती नहीं है क्या? और क्या अदालतों को इसका नोटिस नहीं लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल यही तो बाइफरकेशन है सर, तजाद है कि एक ही फैसले के अंदर बिस जरताज गुल को जो डीजी खान से हैं उनको सज़ा मिल जाती है जो मौके पे मौजूद नहीं थी, उधर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं को रिलीफ मिल जाता है। चलिए ये तो एक दूसरी बात है, लंबी डिबेट है सर अदालती निज़ाम के हवाले से कल से एक जो वीडियोज़ हैं बड़ी वायरल हो रही हैं और ख़ास तौर पर बड़े टिकर्स भी चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि जस्टिस डोगर साहब ने, इस्लामाबाद चीफ जस्टिस जो है वो उन्होंने ईमान मजारी के साथ जिस तरीके से एक मुकालमा किया है, और आज उन्होंने ये बयान दिया है कि वो तो
मेरी बेटी हैं, मैं उनको समझा रहा था। इस पे आप क्या कहते हैं अदालतों के इस रवैये पे सर? पहली बात तो ये है कि अगर सरकार ने या दूसरों ने मेरे कहने के बावजूद अपने केसेस संजीदगी से नहीं लड़े, ठीक है, अपने एविडेंस नहीं दिए, तो इसमें फिर किसी का तो कोई कसूर है नहीं। ठीक है, अगर वो खुद ही पेश भी नहीं हुए, अपने एविडेंस भी नहीं दिए, तो फिर सरकार को भी तो सोचना चाहिए ना कि जब मैंने एक एक बंदे को फोन करके कहा था कि आप अपने केसेस को सीरियसली लें, उन्होंने नहीं लिया। आप कमिंग बैक टू आपका दूसरा सवाल जो है, देखिए बात यह है कि डॉक्टर साहब चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस को जब अपनी बात की वजाहत करनी पड़े तो ऑफिस की कमजोरी जाहिर होती है, अदालत की कमजोरी जाहिर होती है। इसीलिए जो है ना आप इन मामलात में अवॉइड करते हैं। ईमान मुजारी जो है एक वकील है, वकील जो है लीवरेज होती है, वो हर किसी की बात कर सकते हैं। इस बात को करना और कहना जो है वो एक उसका बाद में आज वजाहत है ना, इससे तो चीफ जस्टिस का ऑफिस कमजोर होता है। और अदालतों की इज्जत जो है वो इंसाफ देने से बढ़ती है, डिक्टेट तो कोई करा नहीं सकता। अगर जो डोगर साहब सब जितनी भी अदालतें कानून और आइन के मुताबिक फैसले करने शुरू कर देंगे तो उनकी बहुत रिस्पेक्ट होगी। अगर वो नहीं कर रहे तो रिस्पेक्ट नहीं होगी। अगर आप कोई जबरदस्ती कहेगी तो इन अदालत की कार्रवाई से अगर कोई कहे कि तो उनकी रिस्पेक्ट होगी, तो वो तो मैं माजरत से कह रहा हूँ कि नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, इसमें जैसे आपने फरमाया है कि आपके कहने पर ही इन्होंने संजीदगी से केस नहीं जो है वो कंटेस्ट की है, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसमें फवाद चौधरी साहब ने भी इस चीज़ को इंडोर्स किया है कि हमने सही तरीके से केस प्लीड किए हैं सर। तो आप क्या, उन्होंने फिर इसके साथ फवाद चौधरी साहब ने यह भी फरमाया था कि जो है ये कसूर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम है, और उन्होंने उसमें सलमान अकरम राजा साहब का नाम लिया था सर। उनकी तो अकरम राजा की तो दिलचस्पी कोई नहीं है ना जी। सलमान अकरम राजा की वो तो अपनी जात से आगे नहीं सोचते हैं जी, और वो महदूद सोच का आदमी है, और इसीलिए तो सारे जो है वो फारग हो गए हैं। तो सोच देखिए केसेस जो है वो अगर आपके खिलाफ झूठे केस हो तो ज्यादा सीरियस लेना पड़ता है, लेना चाहिए। तो अगर आप ज्यादा संजीदगी से नहीं लेंगे तो फिर यही हालात होंगे ना जी। अब उसकी सजा तो उमर यूब और शिबली और जरताज, कंवल शोजब, अहमद रजा वगैरह भुगत रहे हैं ना, उसको क्या है, वो तो अपने घर में ठीक बैठा हुआ, उसको तो आज तक किसी ने उंगली तक नहीं लगाई। तो ये बेचारे 10-10 साल जिनके पॉलिटिकल करियर थे, जिन्होंने मेहनत की, अपना इधर तक पहुंचे, वो तो फारग हो गए। तो लिहाजा अगर आपने वकील और डॉक्टर ऐसा करना है तो देखिए गलती, वकील की गलती 6 फुट ऊपर ले जाती है और डॉक्टर की गलती 6 फुट नीचे ले जाती है। तो लिहाजा वकील और डॉक्टर सोच समझ के करते हैं जी, इस तरह से जज्बाती अंदाज में नहीं होते। ये सीरियस मामलात होते हैं, संजीदगी से ही करने चाहिए। ठीक है सर, आखिरी सवाल इसमें यह बता दीजिएगा कि बानी पीटीआई की अदालती लिहाज से कितनी रिहाई दूर है? केसेस तो सारे जो कुछ में इक्विटल मिल गया है, अलकादर ट्रस्ट केस रहता है, और कौन कौन से मजीद केस जो आप समझते हैं कि वो रहते हैं? जी देखिए, इमरान खान साहब के केस जो है वो कोई कानूनी केस तो है नहीं, सियासी है। ठीक है, जहाँ तक वो सियासी मामला नहीं होगा तो उनकी राय मुमकिन नहीं होगी। जब से हो जाएगा शाम तक आ जाएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ जितने भी केसेस है ना तो उनकी कोई कानूनी बुनियाद है, ना ही उसका कोई जवाब है। वो तो सियासी तौर पे उनके खिलाफ केसेस बनाए गए और वो उसी की सजा भुगत रहे हैं। आज वो कॉम्प्रोमाइज करें तो शाम को बाहर आ जाएंगे। ठीक है सर, फैसल चौधरी साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें आज टाइम दिया। नाजरीन, आप सुन पा रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, लीगल टीम का हिस्सा हैं, उनका ये मौक़िफ़ था। इस हवाले से प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद हम फ्लड के हवाले से और अपकमिंग जो हमें मुआशी जो है वो चैलेंजेस लाहक होंगे उस हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। विल बी राइट बैक इंशाअल्लाह।